अपन पढ़ रहे हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस एल्गोरिदम में। तो असिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या है? असिम्प्टोटिक नोटेशंस आर एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन फॉर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द एल्गोरिदम एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्या होती है असिम्प्टोटिक नोटेशन? ये किसी भी एल्गोरिदम को के बिहेवियर को बताती है। वो मतलब जो एल्गोरिदम है वो कैसा अच्छा है, बुरा है, बेस्ट केस में है, वर्स्ट केस में है, कितना टाइम ले रहा है, असिम्प्टोटिक नोटेशंस ये बताता है। ठीक है, तो देयर आर द नोटेशंस विच डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम इन द टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड द असिम्प्टोटिक नोटेशंस। वही चीज़ आ गई, वो नोटेशंस जो एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को बताता है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी। ये असिम्प्टोटिक होते हैं अपने 3 टाइप्स के। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस। कौन कौन से? बेस्ट केस क्या है? ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं। बेस्ट केस को अपन ओमेगा केस भी कहते हैं या ओमेगा नोटेशन भी कहते हैं। एवरेज केस को अपन थीटा नोटेशंस भी कहते हैं। और थर्ड आता है वर्स्ट केस, इसे कहते हैं बिगो नोटेशंस भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगी मैं आपको। बेस्ट केस क्या है? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अगर कम से कम टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में तो क्या कहलाता है? वो बेस्ट केस कहलाता है। एवरेज केस क्या कहलाता है? जिसमें एवरेज टाइम रिक्वायर्ड हो टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में एवरेज टाइम रिक्वायर्ड हो। फिर आता है वर्स्ट केस, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जब मैक्सिमम टाइम लगने लगता है तो उसे कहते हैं वर्स्ट केस। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तीनों असिम्प्टोटिक नोटेशन को, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। सबकी अलग अलग वीडियोस, तीनों केस की डिटेल में पढ़ेंगे अपन वीडियोस।